हेलो। हाँ, नमस्ते भाई लोगों। मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। और मेरा यूट्यूब चैनल पहले अगर आपको सर्च करना है किसी भी तरह से यूट्यूब पे सर्च करना है तो सबसे पहले नाम के आगे स्टार विशेष कुमार हेल्थ फिजिकल थेरेपी आप इस तरह से डालेंगे तो यूट्यूब में सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल में भाई लोगों। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हैं, कोई नेक पेन के बारे में बनाई है, शोल्डर पेन के बारे में बनाई है, बैक पेन के बारे में बनाई है, और शेटिका के पेन में बनाई जिसे लांगन का दर्द बोलते हैं। जिसमें लोगों ने मुझे कमेंट दिए कि भाई डॉक्टर साहब आप इस तरह की वीडियो बनाइए, ये वीडियो बनाइए जिससे कि हम लोगों को पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे लॉकडाउन चला तो काफ़ी लोग मेरे पास दवाई लेने के लिए आते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने से कुछ लोग जो घर पे ही रहते हैं तो फ़ोन से ही कंसल्ट कर पाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि अब हम इतने ठीक हुए, अब हम किस तरह की एक्सरसाइज करें, किस तरह से अपने दर्द को हैंडल करें। तो आज मैं बताऊंगा आपके लिए कि अगर किसी भी मरीज़ के बच्चा है, बड़ा है, ओवर एज है या अंग एज है, जवान है, अगर उसके हाथों में सुन्नी आती है, किसी के हाथों में सुन्नी आती है या गर्दन में दर्द रहता है, तो हम अपने हाथों की आई हुई सुन्नी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, एक्सरसाइज द्वारा, मेडिसिन द्वारा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, किसी की उंगलियां इस तरह से हो गई हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, किसी की उंगलियां इस तरह से हो गई हैं या इस तरह से हो गई हैं। या कुछ लोग बताते हैं कि हमारे इस साइड में सुन्नी रहती है, यहाँ तक सुन्नी रहती है, इस तरह से लोगों को सुन्नी हो जाती है, या किसी की उंगलियां खाली इतनी इतनी मुड़ जाती हैं, इतनी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह के होते हैं। तो ये लोग भी इलाज से, जैसा कि आपने देखा पिक्चर में कि इलाज से पहले क्या फ़ोटो है, इलाज के बाद का क्या फ़ोटो है। तो इस तरह की जो उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं किसी की सुन्नी की वजह से, धीरे धीरे पहले सुन्नी बनने लगती है, फिर सुन्नी बनने के बाद में उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, उनमें पूरी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आप दवाई के साथ साथ अगर आप मेरी बताई हुई एक्सरसाइज को करेंगे, अगर एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, तो मैं पक्का वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी दर्द की बीमारी से, सुन्नी की बीमारी से, या आपकी उंगलियां इस तरह से हो गई किसी भी मरीज़ की, तो वो अपनी उंगलियों को पूरी तरीके से आप एक्सरसाइज के साथ साथ अगर दवाई खाएं तो आप अपनी उंगलियों को, अपनी सुन्नी को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं और अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसमें होता क्या है, जो यहाँ से जो नर्व रूट होती है सर्वाइकल से, नेक पेन से जो नर्व रूट होता है, C6 और C7 पे, सर्वाइकल पे नर्व रूट जो है वहाँ पे दब जाती है, प्रेस कर जाती है, जिस वजह से प्रेस कर जाती है। कभी कभी होता क्या है कि ये जो एल्बो जॉइंट होता है, इस एल्बो जॉइंट से लोग इस तरीके से सोते रहते हैं, सोने की वजह से ये परेशानी हो जाती है, या फिर किसी वजह से इस तरह से गिर गए हैं तो यहाँ पे नस जो प्रेस हो जाती है, दब जाती है, उस वजह से इन उंगलियों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आ पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आ पाता है तो इस वजह से इनमें जो सुन्नी होने लगती है, या फिर सुबह को ऐसा होता है कि लोग रात को सोते हैं, सोने के बाद में जब उठते हैं तो हाथों में सुन्नी होने लगती है, इस तरीके से थपथपाने पड़ते हैं। तो आज मैं बताऊँगा आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आप अपनी सुन्नी और दर्द की बीमारी से आज़ादी पा सकते हैं, अपनी उंगलियों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मेरे पास में ये देख लीजिए, यही कुर्सी है, इसी कुर्सी पे मैं इधर बैठता हूँ, तो इस कुर्सी पे बैठ के मरीज़ का इलाज कराता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गौर से देखिए आप चित्र में, मरीज़ इस कुर्सी पे बैठा हुआ, उसने अपने इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाया है, साथ में इस कुर्सी का हल्का सा फ़ोटो आया। इलाज होने के 20-25 दिन बाद वो मेरे यहाँ से पूरी तरीके से, उसकी उंगलियाँ इस तरह से मुड़ी हुई थी तो पूरी तरीके से स्ट्रैक्स हो गई, इस तरह से हो गई। ठीक है, अगर कोई आपके यहाँ पे ऐसा मरीज़ है तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच के मरीज़ के हाथ का, जिसका जैसा भी है, किसी भी तरह का दर्द, कैसी भी सुननी हो, मेरे पास फ़ोन से कंसल्ट कर लें, या फिर मेरे आसपास मेरे इलाके के हैं तो मेरे पास आके अपने राय लें। और लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, मैं धन्यवाद करता हूँ उन व्यक्तियों का जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, कमेंट किया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट दीजिए, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी।
तो चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि अगर हमारा हाथ इस तरीके से है, ये उंगलियां पूरी तरीके से सीधी नहीं हो रही हैं, तो हमें इस तरीके से हाथ डाल लेना चाहिए और इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करना चाहिए। ठीक है, इस तरह प्रेस करने के बाद में हमें हाथ को इस तरह से ये ले करके अपने हाथ को इस तरह से रखने के बाद में, जैसे कि हमें ये है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये कुर्सी है, इस कुर्सी पर हाथ रखने के बाद में हमें इस तरीके से हाथ रखना चाहिए। इस तरीके से उल्टा हाथ रखने के बाद में हम देखेंगे कि ये जो नस निकल रही हैं, यहाँ से जो नस निकलती हैं, ये जो मसल्स है ट्रेपेजियस ह्यूमरस जो मसल, ट्रेपेजियस जो मसल्स है, ह्यूमरल जो नसें हैं, वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगी खींचने। और हम इस तरीके से हाथ रख के ये इस तरह को धीरे धीरे रखेंगे। आप इस तरह से हाथ ना रखें, किसी दीवार पे आप इस तरीके से हाथ को रख लें, दीवार पे हाथ पूरे लेवल से इस तरीके से रखें। इस तरीके से हाथ रखने के बाद में अपने हाथ को इस तरह से प्रेशर दें। प्रेशर करने के बाद आप इस तरह से घूमें। ठीक है, तो ये जो ह्यूमरल नस आती है, इस नस के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस नस के लिए ब्लड सर्कुलेशन मिल जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन मिलने के बाद में जो इन उंगलियों में नस आती है, जो रेडियल नर्व आती है, जो अल्नर वेन आती है, उसमें पूरी तरीके से फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो होगा। और ब्लड का फ्लो होने के बाद में उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से दौड़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर पूरी तेज़ी से दौड़ेगा तो आपकी इन उंगलियों में, इन फिंगर में ब्लड जाने लगेगा और आपकी धीरे धीरे ये उंगलियाँ सीधी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम एक ये एक्सरसाइज करें। इसे एक्सरसाइज करने के बाद में हम इस तरीके से हाथ रखें। इस तरीके से हाथ रखने के बाद में ये इस तरह से हाथ रखने के बाद में इस तरह से प्रेशर दें, इस तरह से ये प्रेशर दें, ये प्रेशर दें। इस तरह से आप करीब 10-10 बार इस तरह से करेंगे तो आपकी ये वाली जो उंगलियां जो स्ट्रेच हो गई, जो इनमें सुन्नी आएगी, वो भी आपकी पूरी तरीके से खुलने लगेगी। ठीक है, इसके बाद में हम और भी एक्सरसाइज आपको बताते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आप किसी भी में, ये तो बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, आप किसी भी कपड़े का अच्छा सा मोटा सा रोल बना करके और अपनी यहाँ पे बाएं में लगाएं। इस तरीके से बाएं में लगाएं और इस तरीके से हल्के हल्के प्रेस करें। इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करें, जिससे कि ये बेनिफिट होगा। जो इधर को नस है वो इस तरफ को स्ट्रेच मारेंगे, जो इधर की इस जॉइंट पर जो नस है वो उधर को स्ट्रेच मारेंगे। बीच में जो गैप है पूरी तरीके से इस तरीके से खुलने लगेगा। इस तरीके से जब खुलने लगेगा, जो यहाँ पे जो नसें हैं प्रेस कर रही हैं, जो दब गई हैं, वो नसें धीरे धीरे खुल जाएंगी। और जब खुल जाएंगी तो आपकी उंगलियों में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आने लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप ये 2 एक्सरसाइज करें और अपनी बाकी कंधों को इस तरीके से मूवमेंट करें, इस तरह से मूवमेंट करें। अगर इस साइड की बेन डैमेज है तो अपनी गर्दन पे इस तरीके से प्रेस करें और धीरे धीरे इस तरह से एक्सरसाइज करें। इस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद में ये इस तरह से स्ट्रेचिंग है, धीरे धीरे ये स्ट्रेचिंग करें। तो मैं भाई लोगों, मेरे पास में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये लोग मेरे पास में आए, बहुत ही दुखद थे। इन बच्चों की शादियां नहीं होनी थी, कुछ इसमें ऐसे भी थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। क्या हाथ कोई भी था इस तरीके से हाथ देखता तो हाथ मुड़ा हुआ आता था, तो उनकी शादी नहीं हो पाती, निकाह नहीं हो पा रहा था। तो ये मेरे पास में निराश होकर आया। मात्र 20-25-30 दिन में ये लोग मेरे पास में से ठीक होके चले गए। तो आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है तो मेरे पास भेजिए, उसे कंसल्ट कराइए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कीजिए। मैं उनको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, साथ में मेडिसिन भी बताऊंगा। जैसी भी परेशानी होगी मेरे पास फ़ोटो खींच के आप भेज दीजिए, मैं फ़ोन पे ही आपको कंसल्ट कर दूँगा, फ़ोन पे ही आपको बता दूँ। अच्छा भाई लोगों, मेरी आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपकी सलाह लूँगा तो और अच्छा रहेगा, आपकी सलाह के मुताबिक वीडियो बनाऊँगा। कैसा भी किसी के अगर कान में साँय झन होती है, या सुन्नी सी रहती है, या पूरी सिर में दर्द रहता, तो उसके लिए भी मैं पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए भी एक्सरसाइज बनाऊँगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, नी एक्सरसाइज, घुटने के दर्द के, गर्दन के दर्द के, कंधे के दर्द के, कमर के दर्द के, काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है। अच्छा भाई लोगों, धन्यवाद आपका।